हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 पार्ट 2 विलयन। पराश्रित दाब ज्ञात करने की विधि। नंबर 1 सबसे सरल विधि है हमारी बर्कले हार्टले विधि। इस डायग्राम को सबसे पहले समझेंगे हम। इसमें दो समकेंद्री नलियाँ लगी होती हैं और एक पिस्टन लगा देते हैं। ये दाब मापी यंत्र लगा देते हैं और ये झिल्ली एक कॉपर फेरस साइनाइड जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। इसमें जल भरा है अर्धपारगम झिल्ली में और ये विलयन है, इधर उधर विलयन है। ठीक है, इसको केशिका नली बोलते हैं, इसको पिस्टन बोलते हैं, इसको दाब मापी यंत्र। इसमें ये संचायक बोलते हैं। इसमें जल भरा हुआ है। ये कॉपर फेरस साइनाइड अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। कॉपर फेरस साइनाइड झिल्ली है, इसमें जल भरा हुआ है। इसमें दोनों तरफ विलयन भर देते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। इस विधि को बर्कले तथा हार्टले ने 1904 ईस्वी में दिया था, जिसका उपयोग जलीय विलयन के पराश्रित दाब ज्ञात करने में किया जाता है। इस उपकरण में कांच की दो समकेंद्री नलियाँ होती हैं। इसमें एक कॉपर फेरस साइनाइड की एक झिल्ली लगी होती है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। इसके एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर एक संचायक मापी यंत्र लगा देते हैं। एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर संचायक लगा देते हैं। पात्र में एक दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। यहाँ देखो, ये दाब मापी यंत्र लगा है। ठीक है, दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। प्रयोग के आरंभ में केशिका नली में जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। इस नली और बाहर नली के मध्य स्थान विलयन भरा होता है। इसका पराश्रित दाब ज्ञात करना होता है। हमें इसका पराश्रित दाब ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आंतरिक नली से जल का प्रवाह विलयन की तरफ होता है। आंतरिक नली में जल का प्रवाह विलयन की तरफ होता है और केशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है। अब पिस्टन के द्वारा विलयन के ऊपर दाब लगाते हैं। अब पिस्टन के द्वारा सबसे पहले देखो, ये जल का तल होने लगेगा, मतलब जल ऊपर, ये नीचे आने लगेगा, ये ऊपर पहुंच जाने लगेगा, जल का तल होने लगेगा मतलब। अब पिस्टन द्वारा दाब लगाएंगे, क्या करेंगे, दाब लगाएंगे तो पूर्व स्थान में पहुंच जाएगा आप जल। अब पिस्टन के द्वारा विलयन के ऊपर दाब लगाते हैं, जिससे जल का तल अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है। उपकरण में लगे दाब मापी यंत्र की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। अब इस दाब मापी यंत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब विधि की उपयोगिता देखेंगे, मतलब सीमाएं। नंबर 1 हमारी सीमाएं। पराश्रित दाब ज्ञात करने में अधिक समय नहीं लगता, जबकि अन्य विधियों में अधिक समय लगता है। नंबर 2 अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता, इस पर अधिक दाब नहीं पड़ेगा अतः इसके फटने का डर नहीं रहेगा। जब दाब नहीं पड़ेगा तब फटने का डर नहीं रहेगा। अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता अतः इसके फटने का डर नहीं रहता। इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती, जिससे परिणाम शुद्ध आता है। ठीक है, अगर
वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।